हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है लाछन। मम्मी, जीजा जी का फ़ोन आया है, तू बात कर, मैं अभी आई। नहीं मम्मी, कह रहे हैं ज़रूरी बात करनी है, आपसे जल्दी आओ। यह सुन कमलेश जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि सिर्फ मुझसे ही बात करनी है। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा। फ़ोन सुनते ही उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ के फ़ोन रखते ही वह बोली, मम्मी क्या हुआ? दीदी को सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, तू अपने पापा को फ़ोन कर, शाम को जल्दी घर आ जाए, दीदी के घर जाना है। यह कहकर वह रसोई में लग गई, लेकिन काम में उनका मन नहीं लग रहा था। रह रह कर उसका मन किरण से मिलने को मचल रहा था। दो ही संतानें थी उनकी, किरण और रश्मि, जिसे उन्होंने लड़कों से बढ़कर पाला था। दोनों ही बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी और रूप व गुणों में भी उनका कोई सानी नहीं था। रिश्तेदार व पड़ोसी उनकी खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे कि देखना, इतनी सुंदर और सुशील लड़कियों का रिश्ता तो घर बैठे ही आएगा। सबकी बातें सही भी निकली। किरण के लिए घर बैठे बिठाए ही एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया था। लड़की व उसके परिवार वालों ने उसे एक शादी समारोह में देखा था। वो उसके रूप व गुणों से बहुत प्रभावित हुए थे। सुधीर जी तो अपनी बेटी की किस्मत पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने इस बारे में किरण से बात की तो वो बोली, पापा अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ और कुछ बन आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। आपकी बेटी की बात सुन सुधीर जी भावुक होते हुए बोले, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ बेटा, लेकिन हर बाप की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी लाडली शादी कर एक अच्छे घर जाए। तेरे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, मैंने खुद उनकी बात की है। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छे पद पर है। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने पिता की बातें सुन किरण ने ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उनकी खुशी के लिए हाँ कर दी। खूब धूमधाम से सुधीर जी ने किरण की शादी की। शादी के कुछ दिन बाद जब किरण पहली बार घर रुकने आई तो उसकी माँ ने महसूस किया कि किरण सबके सामने तो खुश रहती है, लेकिन अकेले में अक्सर वो उदास सी रहती है। नई नवेली दुल्हन की रौनक भी उसके चेहरे पर न थी। पहले तो उन्होंने ये सोचा शायद शादी ब्याह की थकावट होगी और अभी नए घर में उसे व्यवस्थित होने में समय लग रहा है, लेकिन जब 2-3 महीने तक भी हर बात पर चौंकने वाली किरण ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगी तो उनसे ना रहा गया। उन्होंने इस बारे में अकेले में उससे बात करनी चाहिए तो वह फीकी सी हंसते हुए बोली, आपके बिना मन नहीं लगता ना मम्मी? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, बिन बोले ही तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ। मुझे नहीं बताएगी लाडो अपनी मन की बात? यह सुन किरण रोने लगी। अपनी बच्ची को यूँ रोता देख कमलेश जी का कलेजा फटने लगा। उन्होंने उसे गले लगाकर किसी तरह शांत किया। थोड़ी देर बाद किरण ने कहा, मम्मी मेरे सास ससुर बहुत अच्छे, मेरी बहुत फिक्र करते हैं, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। तो फिर मेरी बच्ची तुझे क्या दुख है? क्यों रितेश ने कुछ कहा? थोड़ा चुप रहकर किरण बोली, मम्मी रितेश भी अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तो किस गम में घुले जा रही है तू? माँ सब कहते थे ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरा यही रूप रंग मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या मतलब? कमलेश जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी रितेश वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर उसे किसी से भी मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं, हर बात पर शक करते हैं। एक दिन तो हद हो गई। मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और ये ऑफिस में थे। तभी उनका एक दोस्त जो शादी में नहीं आ सका था घर आया। मैंने उसे अंदर बुलाकर चाय नाश्ता करा दिया। शाम को जब ये आए तो इस बात पर उन्होंने खूब कोहराम मचाया कि हम सबकी गैर मौजूदगी में तुमने अकेले उसे अंदर क्यों बुलाया। मेरे ससुर ने मेरा पक्ष लेते हुए उसे खूब समझाया कि इसमें गलत क्या है, इसमें हमसे पूछकर ही उसे अंदर बिठाया था। क्या अच्छा लगता कि तुम्हारे दोस्त को या दरवाजे से ही लौटा देती? लेकिन उसके दिमाग में शक न ऐसी जगह बना ली थी कि वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। किरण की बातें सुन कमलेश जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटी की किस्मत पर वो नाच कर रही थी वह ऐसे तिल तिल कर जल रही है। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बेटा शादी तो अनजान लोगों का मिलन है, जिसमें साथ रहते हुए हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं। हो सकता है रितेश तुम्हें अभी अच्छे से समझ ना पाया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी किरण अपने व्यवहार से जल्द ही उसके मन में बैठी गलतफहमी दूर कर देगी। किरण ने हाँ में सिर हिला दिया।
किंतु कमलेश जी व किरण यह अच्छी तरह से जानती थी कि शक का कीड़ा अगर एक बार मन में बैठ जाए तो उसे चाह कर भी निकालना असंभव सा ही है। लेकिन दोनों ही अपने मन को झूठी तसल्ली दे बैठी थी और आज फ़ोन दिल बैठा जा रहा था उनका। अपने पति के आते ही वह किरण के घर पहुँचे। घर पर सभी मौजूद थे। किरण के पिता ने अपने समधी जी को नमस्कार कर बात पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। तब उन्होंने रितेश की तरफ देखा। रितेश ने गुस्से से कहा, मैं किरण को अपने साथ नहीं रह सकता, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए इसका कारण जानना चाहा तो वह गुस्से से बोला, जाकर अपनी बेटी से ही पूछो। किरण के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा शायद छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा। दोनों के बीच हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा कोई किरण से गलती हुई है तो हमें बताओ, हम समझाएंगे उसे। मुझे कुछ नहीं समझना, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, अब हम साथ नहीं कभी नहीं रह पाएंगे। यह कहकर वह बाहर चला गया। दोनों उठ अंदर किरण के पास गए। किरण अपने नवजात बेटे को गोद में लिए शांत भाव से बैठी थी। किरण की माँ उसे देख रोने लगी। किरण ने कहा, माँ मैंने कहा था ना आपसे कि शक्की आदमी को कितना भी समझाओ पर उसका शक का कीड़ा हमेशा कुलबुलाता ही रहता है और आज उसकी अति हो गई। कल शाम इनके कुछ दोस्त हमारे बेटे को देखने आए थे। उनमें से वह दोस्त भी था जो उस दिन आया था। सारे दोस्त पार्टी के लिए जिद करने लगे तो उस दोस्त ने सबके सामने हंसते हुए ये कह दिया कि रितेश के बेटे होने की खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी है। ये सब सुन इनके पुरुषत्व पर चोट पहुंच गई। उनके जाते ही उन्होंने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाने लगे कि उसने मेरा बेटा होने पर अपनी तरफ से पार्टी देने की क्यों कही। इसका मतलब ये बच्चा मेरा नहीं। मैंने और मेरे ससुर ने इन्हें खूब समझाया, किंतु यह अपने शक में अंधे हो मेरे चरित्र के चिथड़े करते रहे और मुझसे अलग होने की धमकी दे डाली। पापा, औरत हर जुर्म बर्दाश्त कर सकती है पर उसके चरित्र पर कोई लाछन लगाए या वह कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका अर्थ है उसके माता पिता के संस्कारों को गाली। पापा, मैंने इस संसार के साथ हर समय से निभाने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। अपनी बेटी की परवरिश मैं खुद करूँगी, बिना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किए। क्या आप मेरा साथ देंगे? किरण की बात सुन सुधीर जी ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैंने शुरू से ही तुम्हें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया है, तो आज क्या मैं तुम्हें समाज के डर से अकेला छोड़ दूँगा? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास का होता है और जब यही नहीं रहा तो इस रिश्ते को ज़बरदस्ती ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी बच्ची, इस फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। सच में दोस्तों, अगर बेटियों का ससुराल अच्छा ना मिले या उसका पति, तो माँ बाप का भी फ़र्ज होता है कि वो अपनी बेटी का साथ दे, ना कि उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि उस समय उस बेटी को अपने माँ बाप परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।